नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। अब जो है इसके अंतर्गत हमने मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वृद्धि, विकास, इन सभी को पढ़ लिया है और पीछे जो है हमारा 5 लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग का 6वां लेक्चर है। तो आज हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाल विकास। क्या पढ़ने वाले हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात बाल विकास। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है या बाल विकास क्या होता है। व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास क्या होता है, इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो बाल विकास होता है, बाल का जो तात्पर्य है वह बालक से होता है और विकास का मतलब विकास से होता है। अर्थात बाल विकास उसे कहा जाता है जिसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तन को, अर्थात बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। तो ये रहा हमारा बाल विकास। ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है बाल विकास के संदर्भ में। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मनुष्य में जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा मैंने? क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि मनुष्य में जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। तो उम्मीद है कि बाल विकास की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देने की बात इसमें सिर्फ ये है कि कुछ बाल विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकती है और जब पूछ सकती है तो हम उस पर ध्यान देंगे कि हमें कैसे उसको पढ़ना है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि 17वीं शताब्दी में 1628 ईस्वी में जॉन एमास कमेनियस के द्वारा स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक एक संस्था खोली गई। क्या मैंने कहा? 17वीं शताब्दी में 1628 ईस्वी में जॉन एमास कमेनियस के द्वारा स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक एक संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये रहा आपकी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी पॉइंट आपकी है कि अमेरिका के वर्क महोदय ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास को परिभाषित किया। उन्होंने मनोविज्ञान को बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। बात समझ में आ गई होगी। क्या कहा मैंने? अमेरिका के वर्क महोदय ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास को परिभाषित किया और उन्होंने मनोविज्ञान को बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। अगली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? 18वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी ने बाल विकास को सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। अर्थात बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। इन्होंने यह विवरण अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने 3.5 साल के बच्चे के ऊपर यह प्रयोग किया था या यह अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा कि यदि बच्चों में शैक्षणिक समस्या का हल खोजना है तो बच्चों के विकास में होने वाली क्षमताओं का ध्यान देना विशेष आवश्यक है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था
इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक या बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। तो ये रहा आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग आते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं। तो ध्यान दीजिएगा, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं यह सामान्यतः जो है वह 4 भागों में बांटी गई हैं। पहला आपका है शैशवावस्था, दूसरा आपका है बाल्यावस्था, तीसरा आपका है किशोरावस्था, चौथा आपका है प्रौढ़ावस्था। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो शैशवावस्था होती है उसे हम इन्फेंसी कहते हैं। यह जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। और जो बाल्यावस्था होती है इसे चाइल्डहुड कहा जाता है। यह 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक होती है। अब ध्यान देंगे, किशोरावस्था जिसे हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, यह 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। और चौथी जो हमारी होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और यह 18 वर्ष के बाद की अवस्था। अब इससे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो गर्भावस्था का विकास है उसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। उस चार्ट में लिखा है विकास की अवस्थाएं। गर्भावस्था कोष्टक में गर्भधारण से जन्म तक। अब इसको आप देख रहे हैं इस चार्ट को कि इसको हम 3 भागों में विभाजित किए हुए हैं। कितने भाग में विभाजित है? 3 भाग में विभाजित है, जिसमें से पहला आपका है बीजावस्था, जिसे हम डिंभावस्था भी कहते हैं। क्या है? पहला है बीजावस्था, जिसे हम डिंभावस्था भी कहते हैं, और यह अवस्था गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होती है। दूसरा आपका है भ्रूणावस्था, जिसे हम पिंडावस्था भी कहते हैं। यह 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक होती है। और तीसरा जो आपकी अवस्था है वो है गर्भस्थ शिशु अवस्था। यह जो है 2 माह से लेकर जन्म तक होती है। तो इस तरह से आपने गर्भावस्था के विकास की अवस्थाओं को देखा। एक बार फिर से हम आपको हिंट कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप कि जो पहली अवस्था है गर्भावस्था की, उसे हम बीजावस्था कहते हैं, उसे डिंबावस्था कहते हैं। अर्थात पहले को ही बीजावस्था या डिंबावस्था कहते हैं। और यह अवस्था जो होती है यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होती है। दूसरी जो हमारी अवस्था है वह होती है भ्रूणावस्था, और भ्रूणावस्था को ही हम पिंडावस्था कहते हैं। यह 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक होती है। और तीसरी जो लास्ट आपकी है वह होती है गर्भस्थ शिशु अवस्था, और यह जो है 2 माह से लेकर जन्म तक होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका गर्भावस्था के विकास, या गर्भावस्था में किस तरह विकास होता है। और यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजावस्था का कार्यकाल टाइम पीरियड क्या है, या भ्रूणावस्था क्या है, या पिंडावस्था क्या है। तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ पॉइंट हम यहां ध्यान देंगे, जैसे जो गर्भस्थ शिशु होता है इसमें शिशु का सिर से पैर की तरफ विकास होता है। क्या मैंने कहा? जो गर्भस्थ शिशु होता है इसमें शिशु का सिर से पैर की तरफ विकास होता है, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो गर्भावस्था का टाइम होता है, समय होता है, वह 280 से 270 दिन का होता है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो 3 ही अवस्था ऐसी होती है जिसका विशेष महत्व होता है। जो आपके सामने है उसको हम एक बार फिर से बता रहे हैं, और आगे हम उसी का अध्ययन करेंगे। पहला आपका है शैशवावस्था, जिसे हम इन्फेंसी के नाम से जानते हैं, जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। दूसरा आपका है बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, जो 6 से 11 या 12 वर्ष तक होती है। तीसरा आपका है किशोरावस्था, जिसे हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था में होती है। यही 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे शैशवावस्था का।